हाय एवरीवन। तो ये जो है क्लास 10th की हिस्ट्री का 7th पार्ट है, जिसमें जो हम टॉपिक कवर हम एक मिनट तुम लोग को दिखला देते हैं। ये बुक है, तो इसमें जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो जो टॉपिक है रिबेलियन इन दी कंट्री साइड, मतलब देश भर में ग्रामीण इलाकों में जो विद्रोह था कि विद्रोह कैसे फैला, किन 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 के द्वारा इसका हम आगे की ओर बढ़ाया गया, किसको कौन इसको मतलब इम्प्लीमेंट किए, उस चीज़ को हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो हम जो है ये जो टॉपिक है उसको हम पूरा लाइन बाय लाइन कंप्लीट कवर करते हैं। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम द सिटीज़ टू द कंट्री साइड, मतलब कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो पहले मतलब कवर कर चुके हैं। नॉन कॉपरेशन का कि ब्रिटिश गुड्स को सपोर्ट नहीं करना है, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को सपोर्ट नहीं करना। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था पहले, वो मूवमेंट पर्टिकुलर एक शहर तक शिफ्ट था। जैसे कि हम लोग के आज में भी शहर है, जैसे कि दिल्ली बॉम्बे होगा, उसके अंदर कुछ कुछ गाँव हैं। उसी तरीके से ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उस टाइम का जो शहर था उससे धीरे धीरे गांव में आ चुका था। अब गांव के लोग भी इस चीज़ को समझने लगे थे कि हम लोगों को इसको सपोर्ट नहीं करना है। इट वेंट टू इट्स फुल द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड द ट्राइबल्स विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर। तो आखिर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये गांव तक कैसे शिफ्ट किया, इसका मेन कॉज क्या था। तो ये गांव तक जो इस तरीके से शिफ्ट किया था कि जो वहाँ पे के जो किसानों थे, जो वर्कर्स लोग थे, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था। उन लोगों को पैसा कम दिया जा रहा था और फिर उस पैसे कम से उन लोग बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड्स के लिए काम करवाया गया था। लोग भड़कने लगे थे। उस भड़कने से वो लोग इस चीज़ को समझने लगे कि इसका मेन कॉज ब्रिटिश सरकार है। आगे कहते हैं बाबा रामचंद्र हु वाज अ सन्यासी एंड हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंटर लेबर लेड द पेरेंट्स ऑफ अवध। तो एक बाबा रामचंद्र के बारे में हमें बताया गया। बाबा रामचंद्र जो फिजी के रहने वाले थे, मतलब फिजी एक जगह, अगर तुम गूगल पर सर्च करोगे तो फिजी जो एक जगह के बारे में बताया जाता है कि फिजी जो एक जगह है। तो वो जो थे बाबा रामचंद्र तो एक सन्यासी थे, मतलब कि जिनको बाल ब्रह्मचारी होता है ना, कि मतलब ये जिनका कोई फैमिली नहीं होता, एक सन्यासी थे। अच्छा, धार्मिक लोग थे वो। तो वो एक सन्यासी थे। वो फिजी में एज ए इंडेंटर लेबर रहते थे, मतलब कि वो एज अ वर्कर काम करते थे, जिसको विदाउट एनी टाइम पीरियड, बिना किसी टाइम पीरियड उनको पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड के लिए काम करना है नहीं, वो वहाँ विदाउट एनी टाइम पीरियड यहाँ के एजेंसीज के द्वारा उनको वहाँ भेजा गया था। वो वहाँ मतलब अल्टीमेटली उनको काम ही करना था, उनको रेस्ट नहीं था। इस इंडेंटर लेबर का मतलब वही होता है कि एजेंसी के द्वारा तुमको हायर किया जाएगा, तुम वहाँ जाके एकदम तुमको काम ही करना, आराम नहीं करना। इस तरीके के वो एक एज अ लेबर वहाँ पे काम करते थे। और जो बाबा रामचंद्र जो थे वही अवध के जो मतलब किसान थे, उन लोगों को समझाएं इस बारे में, उन लोगों को सपोर्ट, फिर उन लोग आगे किए इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। हाँ सॉरी, मैं पढ़ रहे थे आगे। तो द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स who demanded from peasants extraordinary high rents and a variety of other cessions। तो आखिर गांव में जो मूवमेंट चल रहा था, ये मूवमेंट आखिर किसके खिलाफ था। तो गांव में जो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट चल रहा था, गाँव के लोग जो इस चीज़ को समझे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, आखिर किसके खिलाफ था। तो बेसिकली गाँव में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स, ज़मीन का जो मालिक होता है ना उसके खिलाफ था। मतलब गांव के जो लोग क्या करते थे, ज़मीन के मालिक से एक पर्टिकुलर ज़मीन रेंट पे, ये किराए पे ले ली और उस पर खेती करते थे। तो वहाँ पे जो मूवमेंट था उस लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में था। आखिर वो क्या करता था, वो ये करता था कि बहुत ही ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंटली, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा है जो अमाउंट में किसानों से उसका कर्ज मांगता था, मतलब उसका ये थी मांगता था, क्या उसको बोलते हैं, हाँ रेंट मांगता था उसका। ये बहुत ही ज़्यादा रेंट मांगता था किसानों से, उस अपनी जो ज़मीन उसको रेंट पे देता था, उसका बहुत ज़्यादा पैसा लेता था। उतना लोग बियर नहीं कर पाते थे, उतना लोगों को क्षमता नहीं था कि हम इतना पेड कर पाए। उसके बाद क्या होता है, अब वो जो लैंडलॉर्ड जो बहुत ज़्यादा और भी कुछ कुछ मांगते रहता था, हमको इसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, उस लोग बहुत ही ज़्यादा वो लोग तंग आ चुके थे। तो आगे बोलता है पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू बेगर एंड वर्कड एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट। तो सॉरी, ये जो किसान जो थे उस टाइम के, उन लोगों को बेगर के तौर पे काम करने, मतलब कि बिना किसी पेमेंट के उसके घर पे जाकर नौकर बन के काम करो, तुमको एकदम
अल्टीमेटली वहाँ पर भी तुम काम ही करना है, एकदम काम ही करना है। मतलब कि वो क्या करता था वहाँ का लैंडलॉर्ड, किसानों को बुलाया कि पैसा नहीं दिया। मतलब कि जैसे कि क्या हुआ ना, आप भी तुम लोग देखोगे बहुत ज़्यादा गाँव का जो एरिया होता है जहाँ पे लोग डोमिनेट करते हैं, तो वो क्या हुआ कि ज़मीन के लिए वो पैसा चुका नहीं पाया, ज़मीन का रेंट। तो वो क्या करता था वहाँ पे के लैंडलॉर्ड का मालिक कि उन लोगों को बुला लिया कि तुम पैसा नहीं चुका हो, तुम मेरे घर पे काम करो, एज अ बेगर काम करो। मतलब कि बिना किसी पैसे को तुमको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ मेरे अंडर में। फिर ये होता था, किसानों को फोर्स किया जाता था इस चीज़ के लिए। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेंटर, they were regularly evicted to prevent them from acquiring any right over leased land। तो मतलब जैसे कि किसान लोग क्या करते थे कि वो ज़मीन, लैंडलॉर्ड जिसका ओनर था उसे उधार ले लेते ज़मीन, मतलब कि किराए पे लेते थे ज़मीन और फिर उस पर अपना खेती करते थे। क्या बताता है कि एज अ टेनेंट दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेंटर, मतलब कि इसकी एक ये किराए पे ज़मीन ली उसको, इसका सिक्योरिटी नहीं था कि हम कितने टाइम पीरियड के लिए उस पर काम करेंगे, चाहे कितने के लिए हम काम करेंगे। 1 महीने के लिए हम काम कर रहे हैं उस पर, 2 महीने के लिए काम करेंगे, 3 महीने के लिए, मतलब जब चाहे लैंडलॉर्ड से ज़मीन छीन सकता था। पर खेती हुआ है अभी ज़मीन से छीन सकता था। फिर आगे बताता है, दे वर रेगुलरली एविक्टेड टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्वायरिंग एनी राइट ओवर लीज लैंड। तो उन लोगों को क्या होता था, किसानों को मतलब पर डे का लैंडलॉर्ड का ऐसा लक्षण था कि वो पर डे उन लोगों को ज़मीन से निकालता था। तो हाँ ज़मीन ही मेरा ज़मीन है, हम इस पर ओनर हैं, हम इसके। तो इसके चलते क्या होता था कि जो लैंडलॉर्ड है वो चीज़ दिखाना चाहता था कि तुम इस पे, तुम्हारा कोई मालिकाना अधिकार नहीं है, मालिकाना अधिकार मेरा, तुम इस उधार लिए ज़मीन पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। ओवरऑल उससे जो प्रॉफिट आएगा वो भी मेरा होगा। उसको मेनली इस तरीके का करने का लक्षण यही था कि उससे जो भी, उस खेती से जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम रख लेंगे। ऐसा मेरा ये जो थ्योरी में पढ़ा उसमें मेरा सा मतलब कॉन्सेप्ट है कि शायद इसलिए करता होगा कि जब वो पूरा खेती उती हो गया तो उसका जो भी, मतलब कि जब खेती होगा उसको बेचने का टाइम आएगा तो फिर जैसे कि जो ज़मीन या मेनली प्रॉफिट उसी को होगा, जो खेती के उसके पास छीनने के लिए उसको शायद ऐसे करता होगा मेरे थ्योरी के अनुसार। देविया ये हो गया। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबॉल्यूशन ऑफ बेगर एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो आखिर पीजेंट्स का जो मूवमेंट है, मतलब किसानों का जो मूवमेंट, आखिर वो क्या मांग रहा था, उस मूवमेंट का मेन पर्पस क्या था। तो जो किसान लोग थे ना वो मेनली ऐसा चाहते थे कि जो कर्ज उन लोग को देना पड़ता है उसमें कटौती हो। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लोग कर्ज देते थे। समझो अगर आपका मिडिल क्लास फैमिली है, उस फैमिली के हेड को जितना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उससे ज़्यादा पेड करना पड़ता है किसी भी चीज़ को, तो मन तो कचोटता ही है ना। अब जो भी इस वीडियो को मिडिल क्लास फैमिली देख रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि कैसा लोग को फील होता होगा उस टाइम। तो वो जो है कर्ज में कटौती करने के लिए मांग रहा था। फिर ये जो बेगर सिस्टम था, मतलब कि अगर तुम पैसा नहीं दे पाओ तुमको मेरे घर पर आकर काम करना पड़ेगा अल्टीमेटली, तुम उस चीज़ को हटाने के लिए बोल रहा था। और ये जो लैंडलॉर्ड जो लोग को परेशान करता था उसको पूरा बॉयकॉट करने, बहिष्कार करने का मांग था। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। तो बहुत सारे जगहों पे क्या होता है, मतलब बहुत सारे गाँव के इलाकों में क्या होता है कि नाई धोबी बांध बनता है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है नाई धोबी बांध का? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि जो बहुत अमीर लोग होता है वो अपने बाल खुद से नहीं काटेगा, अपना कपड़ा खुद से नहीं धोएगा, अपना दाढ़ी नहीं बनाएगा खुद से। मतलब बेसिकली रहता है कि हम बहुत अमीर हैं तो हम कुछ भी अपने से नहीं करें, पैसा का धौंसा आता है अपना। तो फिर बहुत जगहों पर गाँवों पे उस टाइम क्या हुआ कि जो ये क्या बोलते हैं, हाँ, जो पंचायत समिति थी जो ग्राम पंचायत ये सब जो थे वो लोग क्या कि नाई धोबी बांध बनाते हैं। मतलब कि जो लोग हैं, जो लैंडलॉर्ड्स, उन लोगों को इस सब चीज़ से वंचित, डिप्राइव मतलब वंचित रखा जाएगा कि आप लोग मतलब नाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना नाई जो है आपके घर पे आएगा, ना आप उधर से बाल कटवा सकते हैं, ना जो धोबी होता है ना आपका कपड़ा धोएगा। मतलब आप लोग अपना काम खुद करिए। आप हम लोग तड़प पाएगा तो आप भी तड़पिए। सेम इसी रूल पे वो लोग अपनाया। तो इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू traveled to the village of Awadh, talked to villagers and tried to understand their grievances.